नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सीमा अजय तिवारी। नगर पालिका का आज पहला बजट आपने पेश किया। तिवारी सरकार का पहला बजट कैसे पेश किया और कितने का बजट इस बार आपने बनाया इसका? सबसे पहले तो क्षमा के साथ मैं आपके इस जो स्लोगन है आपका, ये तिवारी बजट नहीं है, ये मनासा का बजट है। सरकार तिवारी जी की है साहब, ये नगर की सरकार, सरकार तिवारी शहर की सरकार है, जनता की सरकार है जी, और जनता का बजट जी। कितने का बजट पेश हुआ आज? लगभग 40 करोड़ का बजट पेश हुआ है, जिसमें कोई नया कर जनता के ऊपर हमने नहीं लगाया है जी, कोई नया कर नहीं, लेकिन जनता के एक एक पैसे को 100% विकास के साथ लौटाने की गारंटी के साथ बजट पेश किया। जी, जी। इस बजट से शहर की तस्वीर कैसी होगी? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ कार्यक्रमों में कहा है कि सभी जगह हम स्लोगन लगाते हैं, अपने शहर को हम प्यार करते हैं जी, और हमारा मकसद ये रहेगा कि मुस्कुराइएगा मनासा में जी। हर एक मनासा वासी को मनासा वासी होने पर गर्व महसूस होगा। मनासा की तस्वीर बदलेंगे, बजट के साथ बदलेंगे और अपने परिषद के साथ साथियों के सहयोग से बदलेंगे। पर तिवारी साहब कुछ बदला नजर नहीं आ रहा मनासा में भी। महेंद्र भैया, बदलाव महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता है जी, क्योंकि चीज धीरे धीरे बनती है। पेड़ अगर बनता है तो रातों रात खड़ा नहीं होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया है। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि प्रकाश व्यवस्था में, जल व्यवस्था में और सफाई व्यवस्था में हमने सुधार के लिए काम किए हैं जी। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता जिस चीज की होती है वो आवश्यकता होती है बजट की। हम ऐसा मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। हमने नगर पंचायत की वसूली के लिए हमने अपने संसाधनों को बढ़ाया है। जो कॉलोनाइजर लंबे समय से यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन जिनसे कोई विकास करिए, कोई शुल्क नहीं वसूलेगा, आश्रय निधि या अतिरिक्त आश्रय निधि, हमने परिषद में आने के बाद ये प्रयास किया है कि उनसे हम सुविधाएं देंगे, जनता को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके बदले में उन जनता से जो उन्होंने पैसा लिया है विकास के नाम पे और आधे अधूरी कॉलोनियां छोड़ के जो गए, उसकी हमने वसूली की है। लगभग 400 से अधिक नामांतरण जो लंबे समय से पेंडिंग थे, 400 से अधिक नामांतरण करके हमने जनता को दिए। हमने कोशिश की है कि मनासा नगर पंचायत के नाम पे कोई भय या नगर पंचायत के नाम से कोई तकलीफ आम जनता को ना हो। 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है अपनी तरफ से, सीधे जनता से संपर्क भी किया और संवाद भी किया है और जो प्राथमिकताओं के आधार पर जो काम थे उन काम को हमने करना शुरू किया है। जी, जी, जी। सोशल मीडिया में अक्सर पढ़ने को मिलता है कि शहर में साफ स्वच्छता कहीं नजर नहीं आती। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से स्वच्छता ऐसी चीज है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी। हम एक दिन अगर सफाई करके दूर हट जाएंगे तो अगले दिन व्यवस्था वहीं की वहीं चली जाती है। लेकिन फिर भी हमने अपनी ओर से कोशिश की है। अब सबसे बड़ा जो यहाँ सिस्टम है ड्रेनेज का, हमने उसके सुधार के लिए भी काम शुरू किए हैं और जो मनासा के प्रमुख मार्ग है, क्योंकि अगर वो मार्ग सही नहीं होंगे तो वहाँ स्वच्छता होना, सफाई करने को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। तो जो सबसे प्रमुख मांग थी, जो मनासा का बाईपास है हमारा, जो कि मनासा के आने वाले समय में लाइफ लाइन बनेगा, सब्जी मंडी से लेके भाटखेड़ी बाईपास तक का, उसका निर्माण पहले प्रगति पे है। दूसरा सिलावटी मोहल्ला, तीसरा हमारा खजुरिया पीर रोड, जो कहीं ना कहीं दिक्कत में थे, उनका काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कोर्ट एरिया की दोनों गलियों का काम पूर्ण हो गया है और जो सबसे प्रमुख हमारा मुख्य मार्ग है गांधी चौक से लेके अपने सोमनाथ महादेव मंदिर तक, उस रोड का भी टेंडर प्रक्रिया में आ गया है। जी। हमने शमशान घाट के इधर के रोड की दोनों तरफ व्यवस्था सुधारने की कोशिश की है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत है जो ड्रेनेज की आती है, क्योंकि अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो बाकी सारी सुविधाएं फिर बेअसर है। हमने ड्रेनेज के लिए काम करना शुरू, नए अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू किया ताकि मुख्य मार्गों पर वजन थोड़ा कम हो, लोड शेडिंग हो। जैसे शमशान घाट रोड में 2 पुलिया बना है, तो रामपुरा नाके की सीधी कनेक्टिविटी भाटखेड़ी नाके से हो जाएगी, उनको शहर के अंदर आने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे भाटखेड़ी बाईपास बन रहा है तो जो हमारा व्यस्ततम मार्ग है बस स्टैंड मार्ग, उस बस स्टैंड मार्ग पे यातायात का दबाव थोड़ा कम होगा, क्योंकि मुख्य मार्गों पे डिवाइडर बन चुके हैं, प्रकाश की भी पर्याप्त व्यवस्था है, तो वहां तो काफी कुछ स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन शहर के बीच के मार्गों का काम सुधारने का काम भी हमने शुरू किया है। और जो 2 सबसे बड़ी सौगातें मनासा को मिलने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी का और हमारे सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल हमको मिल रहा है, जो अपना लगभग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा हो गया है और अब काम प्रगति पे है। दूसरा, ऑडिटोरियम का काम जो अधूरा पड़ा था, हमने आने के बाद उसको प्राथमिकता से करना शुरू किया है
और आने वाले 2 या 3 महीनों में अधिकतम हम ऑडिटोरियम और हमारा जो स्विमिंग पूल है ये मनासा को समर्पित कर रहे हैं। जी जी जी। मनासा का हाट बस स्टैंड, इस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? वजह क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ी परेशानी बस स्टैंड। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है और ये हमारी प्राथमिकता में है। हमने उसका सीमांकन भी कराया है क्योंकि जो उपलब्धता है उस उपलब्ध संसाधनों में हमको हमारा काम करना पड़ेगा। नाले के पीछे की कुछ जमीन हमको मिली है जो राजस्व विभाग की है, उसके लिए भी हमने अपने प्रयास चालू किए हैं। और पीछे जो खेत मंदिर ट्रस्ट का है जो कि धर्मस्व विभाग की जमीन है, तो संबंधित परिवार से भी चूंकि न्यायालय में तो केस नगर पालिका हार चुकी है उसका, लेकिन नए सिरे से हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम जनता को यहीं पे अच्छी सुविधा दे सकें, क्योंकि आज की तारीख में बस स्टैंड को वहां से हटा देना इस समस्या का हल नहीं है। जो उपलब्ध जगह है, क्योंकि बस ये जो कायाकल्प अभियान का हमारा रोड आया है, बस स्टैंड का भी पूरा सीसी रोड हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसको पूरा व्यवस्थित करके बनाएंगे। और जो घुमटियां हैं उन घुमटियों की समस्या भी हम हल करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर इनको दुकानें आवंटित करेंगे और नाले के पीछे की तरफ हम दुकानें बनाने की योजना बनाएंगे। और कम से कम आने वाले 10 सालों तक ये समस्या खड़ी नहीं हो, इतना प्रबंधन तो इस जगह से हम कर सकते हैं। और एक प्लान आपका था 2 बस स्टैंड बनाने का, मंदसौर रोड का अलग बस स्टैंड, नीमच रोड का अलग बस स्टैंड, उस पर आपका एक प्लान था, उस पर क्या हुआ? उसमें जो बद्रीनारायण ट्रस्ट की जो जमीन है, बद्रीनारायण ट्रस्ट की जमीन पे ये योजना थी, लेकिन चूंकि शासन का जो नियम है, अगर नजूल की भूमि है, राजस्व की भूमि है, तो उसका आवंटन तो बड़ी आसानी से नगर पालिका को अपने प्रीमियम भर के हो जाएगा। लेकिन ये विभाग अलग अलग है, ये प्रोसेस थोड़े लंबे हैं और वहां बाहर की तरफ कुछ दुकानें भी है जो लीज पे लोगों ने ली हुई है, जिनका न्यायालय में केस भी प्रचलित है या शासन ने उनको बेदखली के आदेश भी दिए हैं जी। तो वो थोड़ी प्रक्रिया अभी इंतजार का विषय है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू अजय भैया। देखें आने वाले समय में मनासा की तस्वीर बदलेगी। निश्चित रूप से